Hello students, today we have covered the chapter organizing. As we know, management have five functions, mainly five functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling. The chapter planning is already covered, and in chapter planning we have seen that in what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, all things related questions इन प्लानिंग मीन्स प्लानिंग में एक मेनली देखा जाता है कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। दैट मीन्स इन एडवांस वे में हमने उसको प्लानिंग कर लिया। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ये ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करेंगे, इनको सारे एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना है। और जैसा हम लोग फीचर्स में पढ़े हैं कि मैनेजमेंट इज ए पैरावेसिव मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट ओनली द implies in business organization, but it is also equally important for the social and other organization. तो एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको ऑर्गेनाइजिंग को पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं इसके डेफिनेशन पर आऊंगा। सपोज आप स्कूल जाते हैं, स्कूल की हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक स्कूल नए स्कूल को सेटअप करना है तो फर्स्ट थिंग्स होता है कि व्हाट नेचर ऑफ द टाइप ऑफ द जॉब इन ए स्कूल। उसी प्रकार अगर कोई बिजनेस सेटअप करना है आपको, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि उस बिजनेस में कितने टाइप्स के जॉब हैं। तो उस जॉब को पहले आइडेंटिफाई करना। सपोज अगर स्कूल आप ओपन कर रहे हैं तो वहां पर आपके जो सीनियर टीचर्स हैं उनका एक ग्रुप होगा, जूनियर टीचर का एक ग्रुप होगा, क्लरिकल ग्रुप हो, क्लर्क चाहिए, प्यून चाहिए, गार्डनर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, सब ड्राइवर चाहिए, स्वीपर चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले जितने वर्क हैं जॉब को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। दैट मीन्स ऑफिशियल स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो इस प्रकार से ग्रुप डिपार्टमेंट बना दिया जाता है एंड देन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और इस प्रकार से उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता है और चलाया जाता है। तो जब हम डेफिनेशन में आते हैं तो डेफिनेशन में फर्स्ट थिंग्स है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज। सो एट फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द ऑल एक्टिविटीज एंड ग्रुपिंग दोज एक्टिविटी। सबसे पहले आपको उस एक्टिविटीज को पहचान करना है। जैसे आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में raw material purchase, manufacturing process, then sampling, then marketing, then financing, all things are the job activities, and these activities are grouped in department wise, grouping the different activities in the organization। एक organization में together the physical and human resources, there are two types of the resources, human resources and non-human resources। Human resources means manpower and non-human resources means man, except man, material, machine, money, method, all the non-human resources। But all the non-human resources used by the human resources means human and non-human resources का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छा है लेकिन जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस है, टेक्निकल रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, रॉ मटेरियल है, वो अगर एक्चुअल बढ़िया क्वालिटी की नहीं है तो फिर उस ह्यूमन रिसोर्सेस का हम यूज नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत अच्छे नेचर का है, टेक्नोलॉजी भी हमारे कंपनी की बहुत अच्छी है और नॉन फिनेंस की कमी नहीं है, बट ह्यूमन रिसोर्सेस आपके बहुत अच्छे नहीं है। जैसे आप अगर एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं, आपने सब कुछ बहुत अच्छे गुड्स को परचेज किया, आपने सारे सामान को बहुत अच्छा परचेज किया, लेकिन जो बनाने वाला है वो बहुत परफेक्ट नहीं है, वो बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका जो भी वो डिश बनाएगा वो बहुत परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छे हैं और अगर ह्यूमन रिसोर्सेस बेटर नहीं है तो भी आपको ये ऑर्गेनाइजिंग सफल नहीं होगा। सो इन ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर विद द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, दोनों को कंबाइन करना है। दोनों को कंबाइन में एक चीज और ध्यान रखा जाता है ऑर्गेनाइजिंग में
कि मैन अकॉर्डिंग टू द जॉब एंड जॉब अकॉर्डिंग टू द मैन। हर ह्यूमन बीइंग की अलग कैपेसिटी है, उसका अलग इंटरेस्ट होता है, वो जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है अगर उसको उसी क्षेत्र का जॉब अगर प्रोवाइड किया जाए तो वो ज्यादा सक्सेस होता है। जैसे अगर हम लोग एक अपने घर में पार्टी अरेंज करते हैं तो कई डिपार्टमेंट बांटते हैं। फर्स्ट है जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो एक अगर हम एक ही आदमी को इसकी जिम्मेवारी देते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड नहीं होगा। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालेगा, एक मार्केटिंग, जिसको मार्केट की ज्यादा नॉलेज है उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट देंगे, जिसको भोजन की ज्यादा नॉलेज है कैसे बनता है तो उनको फूड मेकिंग की डिपार्टमेंट देंगे, एक सर्विंग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। और उसमें कोई ऐसे भी मेंबर होंगे जो बहुत ज्यादा इन सब चीजों में एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो आप सिंपली उनको गेट पे खड़ा कर दीजिए, वो आप सबका वेलकम करेंगे। तो यानी मैन अकॉर्डिंग टू द जॉब एंड जॉब अकॉर्डिंग टू द मैन, ये इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग में। तो फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस, दैट मीन्स जब हम लोग फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं तो एक मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप जॉब अकॉर्डिंग टू द मैन एंड मैन अकॉर्डिंग टू द जॉब देंगे। जब दो उसके मन के अनुसार काम होगा निश्चित रूप से उसकी आउटपुट बहुत अच्छी होगी। तो मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम जैसा जानते हैं कि जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसकी एक गोल होती है, एक टारगेट होता है, उस टारगेट को अचीव करना चाहता है, और इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत बेहतर माध्यम है। बेटर ऑर्गेनाइजिंग से ही आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस, मैं आपको एक बार फिर से क्लोज दिखा देता हूं। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव relations for the achievement of a specific goal of organization. So as per this definition we have discussed characteristics of or steps of organizing process. तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ द जॉब होते हैं। तो जॉब को आपने आइडेंटिफाई किया एंड देन डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स वर्क डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड दैट वन यूनिट इज कॉल्ड जॉब एंड वन जॉब इज असाइन्ड टू वन पर्सन। तो क्या होता है कि जब एक छोटे से जॉब हम किसी एक व्यक्ति को असाइन करते हैं तो उसमें उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है और उसमें उसका जो स्किल है वो भी डेवलप करता है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस होता है कि जॉब को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका डिवीजन ऑफ वर्क करें, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, और उस एक्टिविटीज को ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि जॉब बहुत सारे हो जाते हैं। जब हम लोग जॉब को आइडेंटिफाई करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ द जॉब होते हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा स्कूल में अगर क्लरिकल जॉब है तो उसमें जितने भी क्लरिकल नेचर के जॉब हैं उनको एक डिपार्टमेंट में बांट दिया गया। जितने भी टीचिंग स्टाफ है उनको एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। जो एक फोर्थ ग्रेड का तो उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। फिर उस डिपार्टमेंट के कोई एक उनके जो कह सकते हैं कि जो हेड हैं या उनको ऑब्जर्व करने वाले एक अलग से हेड बनाए जाते हैं उनके। तो ये क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, तो ग्रुपिंग के बाद एक डिपार्टमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना होगा जहां पर सारे वर्क को एक
आइडेंटिफाइड प्रोसेस से चलाया जाए, यानी जो पहले से प्री डिटरमाइंड प्रोसेस हमारा है, जो पहले से प्री डिटरमाइंड प्लान है, उस प्लान के अनुसार उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको चलाने के लिए हम लोग को ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ये इसलिए भी जरूरी होता है कि कोई किस ऑथोरिटीज, यानी किस व्यक्ति के पास कितनी ऑथोरिटीज है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी उसको आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाएंगे। और हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को यह पता होता है कि उसकी ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है, यानी एक दूसरे के वर्क में कोई दूसरा इंटरफेयर ना करे। इसके लिए जरूरी होता है कि उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। एंड फोर्थ वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मीन्स रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु रिपोर्ट टू हुम, हु रिपोर्ट टू हुम। जैसे ऑर्गेनाइजिंग में सारा प्रोसेस चल रहा है, ये डिफरेंट वे में चल सकता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे देश में फैला है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कई कंट्री में फैले हुए हैं, जो उनके टॉप स्टाफ होते हैं, जो टॉप मैनेजरियल स्टाफ होते हैं, उनके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब एक हम रिपोर्टिंग चेन बनाते हैं कि बॉटम टू वो धीरे धीरे कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इस चेन के माध्यम से वो सुपीरियर, जो अटमोस्ट सुपीरियर हैं, उनके पास सारे डाटा, सारी इंफॉर्मेशन पर डे, वीकली या मंथली, उनके पास सारे रिपोर्ट पहुंचे। इसलिए एक रिपोर्टिंग सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार ऑर्गेनाइजिंग का हम लोग प्रोसेस करते हैं। अब इसमें जब हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंटेशन का, तो इसमें अलग अलग है, फंक्शनल डिपार्टमेंट है और डिविजनल स्ट्रक्चर है, तो उसकी चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो ये दो मैंने आपको बताया, और ऑर्गेनाइजिंग का और वीडियो आपको धीरे धीरे मिलेगा। थैंक यू।